Breaking news coming in now. There's been an incident at Chandigarh airport. Let's just go through this video. That's Kangana Ranaut, who won her elections. She was traveling to Delhi by a Vistara flight after a security check. When she was going to board an aircraft, a CISF member is reported to have slapped her. After that, भाई आप सबने देख लिया होगा कंगना रनौत जो अभी बीजेपी की एमपी सिलेक्ट हुई हैं, अभी जीती हैं वो मंडी सीट हिमाचल प्रदेश से। वो जब चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी तो उनको एक सीआईएसएफ कांस्टेबल थी कुलविंदर कौर, जिन्होंने एक थप्पड़ उनको मारा। उनकी प्रतिक्रिया आने से पहले ही हमारे कुछ समाज सेवी हैं जिन्होंने बोलने लग गए कि भाई कंगना बैग नहीं रख रही थी ट्रॉली में सिक्योरिटी चेक में, इसलिए उन्होंने मारा। बट ये झूठ फैलता उससे पहले ही उन्होंने कांस्टेबल उन्होंने खुद ही बोल दिया कि भाई उन्होंने क्यों मारा, क्योंकि कंगना रनौत के बयान से वो खुश नहीं थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो 100-100 रुपए लेकर लेडीज बैठी थी, तो ये जो कांस्टेबल इनकी मदर भी वहां पे बैठी थी, तो उस बयान से वो खुश नहीं थी, इस वजह से उन्होंने उनको थप्पड़ मारा। अब बहुत सारे लोग उनको शेरनी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, शाबाश बेटी, देश की बेटी, मतलब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखो भाई, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं कंगना रनौत का कोई फैन नहीं हूं। एक आध मूवी की अगर बात छोड़ दे तो मुझे उनकी एक्टिंग का भी कोई फैन नहीं हूं। 2-4 मूवीज में मुझे काफी अच्छी उनकी एक्टिंग लगी है, बट ओवरऑल एज ए पर्सन मैं उनका फैन नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कंगना रनौत पर्सनली जो लेवल पे वो काफी ज्यादा बयानबाजी कर देती हैं, ओवर टॉकेटिव हैं वो, तो वो मुझे अच्छा लगता है। आप एक लेवल पे, एक स्टेज पे अगर आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो थोड़ा सा एक ओवर टॉकेटिव मुझे लगती हैं, तो इस वजह से मैं उनका फैन नहीं हूं। मतलब मैं एक फैन नहीं हूं इससे पहले कि लोग मुझे कोई टैग दे दें, बट लेकिन जो लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो भी कुलविंदर ने किया वो अच्छा किया, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पर्सन को लाइक नहीं करता हूं फॉर एग्जाम्पल, और उसने वो कुछ भी बयानबाजी कर रहा है, मान लो पॉलिटिक्स की अगर आप बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, या मुझे अरविंद केजरीवाल पसंद नहीं है, या वो जो बातें बोलते हैं, हो सकता है पर्सनली मुझे लगे कि मेरे अगेंस्ट वो बात है, ये डिसीजन तो मेरे अगेंस्ट लिया गया है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो शराब नीति अगर बोले तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो जो उनकी शराब नीति थी वो बिल्कुल अच्छी लगी। नरेंद्र मोदी जी की जो अग्निवीर वाली जो स्कीम है वो मुझे पसंद नहीं। तो इसका राइट मुझे मिल जाता है, क्या मैं उन लोगों को स्लैप कर सकता हूं, या मैं उन लोगों के बारे में उल्टा सीधा बात कर सकता हूं? इसको इस तरीके से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक दुकान पे कोई चीज 20 रुपए की मिल रही है और दूसरी दुकान पे मुझे 25 रुपए की मिल रही है, तो मैं उससे बोलता हूं कि भाई 20 रुपए 25 रुपए। अगर मेरा कोई क्लैश होता है या मेरे कोई थॉट्स डिफरेंट होते हैं, तो क्या मुझे राइट मिल जाता है मैं उसको स्लैप कर दूं या उसको चांटा मार दूं? ही मिलता है। मुझे नहीं लगता कि आमतौर पे हम लोग, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं रोड पे अगर कोई 2 गाड़ी वाले लड़ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि छोटी सी बात पे वो लड़ाई कर रहे हैं। तो ये भी एक छोटी सी बात थी कि भाई अगर उसने कोई बयानबाजी कर दी तो हमें नहीं लगता कि उसको इतने सीरियसली लेना चाहिए कि आप एमपी है, वो एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उन पे इस तरीके से, या कोई भी हो ना, चलो फॉर एग्जाम्पल कोई एमपी भी नहीं है या कोई नॉर्मल कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, तो क्या हमें राइट है कि क्या हम किसी को इस तरीके से थप्पड़ मार सकते हैं? उससे भी बड़ी बात, भाई जो कुलविंदर कौर है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक यूनिफॉर्म में है, सीआईएसएफ की कांस्टेबल है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है एक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को चेक करने की। अब अगर एक बात आप मान लो उनको थॉट्स पसंद नहीं आए या कंगना को थप्पड़ मार दिया, अब अगर थॉट्स पसंद नहीं है तो क्या वो इस लेवल तक भी जा सकते थे कि भाई कंगना रनौत को, सिर्फ कंगना रनौत से बदला लेने के लिए वो प्लेन के अंदर कुछ करवा दे? तो क्या डाउट नहीं होगा नॉर्मली? अब एक नॉर्मल लाइफ के अंदर आप सोच के देखिए कि भाई अगर कल को मैं प्लेन में जा रहा हूं और मेरे दिमाग में एक थॉट है कि इस माइंडसेट का आदमी सिक्योरिटी चेक कर रहा है, तो क्या वो देश से, मान लो फॉर एग्जांपल कोई नरेंद्र मोदी से बदला लेना चाहता है, जैसा कि आज की डेट में आप देख सकते हो विपक्ष जो है किसी भी लेवल तक चले जाता है नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए, देश की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। हमने कई मौकों पे ऐसा देखा है। तो क्या उनसे बदला लेने के लिए इस पोजीशन पे सिक्योरिटी, जिसके हाथों में सिक्योरिटी की बागडोर है कि भाई वो सिक्योर रहे, क्या आपको नहीं लगता कि वो कुछ ऐसे तत्व अंदर भेज सकता है जिससे हमारे देश को या उस प्लेन को हाईजैक किया जा सकता है, या उस पर हमारे देश के किसी भी तरीके से खतरा हो सकता है? तो कहने का मतलब यह है, उसने जो भी किया वो बिल्कुल सरासर गलत था, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत लोग वो हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं।
और चलते फिरते सब एक दूसरे को अगर थप्पड़ मारने लग गया तो भाई हो गया काम। हर कोई एक दूसरे को थप्पड़ ही मारता फिरेगा, उसने मुझे ऐसा बोला, वो मुझे देख रहा था, उसने मेरे को, मतलब क्या ही बोलोगे यार। ये तो भाई बिल्कुल, ये तो अनएक्सेप्टेबल है एक अच्छी सोसाइटी में। क्या आप अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी में पढ़ाना चाहते हो? क्या अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी में आप पैदा करना चाहते हो? क्या अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी में बड़ा करना चाहते हो? नहीं ना, तो भाई क्यों सपोर्ट कर रहे हो ऐसे लोगों को? अब मान लो कल को आप जो भी सपोर्ट कर रहा है, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, मान लो आप कल को जा रहे हो और किसी से कोई तू मैं होते हैं और आके कोई आपके थप्पड़ मार दे, तब आपको कैसा लगेगा? या आपके कोई थॉट्स है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। बहुत सारे लोग केजरीवाल जी को जो है वो उल्टी सीधी बातें करते हैं केजरीवाल जी के बारे में, वो झूठा है, मक्कार है, या चोर है, या पलटू राम है, या कुछ भी XYZ। वहीं उस दूसरी तरफ अगर नरेंद्र मोदी जी को भी बोलते हैं, इवन केजरीवाल जी ने भी उनको साइकोपैथ, मेंटल, पता नहीं क्या क्या चीजें। और आमतौर पर भी आप देखते होंगे नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनके बारे में भी काफी सारी ऐसी बातें चलती रहती है। तो क्या इससे नरेंद्र मोदी जी को राइट मिल जाता है कि वो ऐसे लोगों को, भाई वो तो पावरफुल है, देश के प्रधानमंत्री है, तो क्या उनको राइट मिल जाएगा? वो कुछ भी करा सकते हैं भाई। अगर किसी को उठवाना है, पुलिस में बंद करवाना है, या जेल करवानी है, या किसी पे कोई चार्जेस लगवा रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी बात है। तो इमेजिन करो कि जो उनके अगेंस्ट ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो स्टार्ट कर दें, या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ऐसी चीजें, ऐसी बातें बोल रहे हैं, वो उनको अरेस्ट करवाना स्टार्ट कर दे, या उनको थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दे, तो क्या इसी तरीके से ये देश चलेगा? तो इमेजिन करके देखिए कि अगर हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर हम कंगना रनौत की जगह होते और हमें कोई ऐसे थप्पड़ मार देता, हमारी किसी भी बात पे अगर उनको बुरा लगा है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? भाई मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो उनको किसी बात से उनकी परेशानी थी तो वो उनसे बात कर सकती थी। और आप अपना, भाई सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप भी अपने व्यूज डाल सकते हो, मैं भी अपने व्यूज डाल सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मारे। मेरा तो सीधा सीधा यही मानना है। आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जो लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनको बोलिए कि भाई ये गलत है। कल को आपके साथ अगर ऐसा होगा तब आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।